हेलो एवरीवन, जेक गार्ड यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के साइंस के 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर लेके आया हुआ हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए कि आप लोगों को कौन कौन क्वेश्चंस आप लोग को एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर मॉडल सेट के बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ, तो आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप अगर जो आपको इम्पोर्टेंस लगे उन सभी वीडियो को देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बर्मा टुडे का मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस जो करवाया हूँ वह भी आपको प्ले लिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा एक बार। अगर पसंद लगेगा तो वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि वेग में परिवर्तन की दर है। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही नहीं है। ओके, जरूर याद रखेंगे ये गति के 3 नियम इनमें जो लिखा हुआ है ये सही है। जो ऑप्शन नंबर डी था वह गलत था। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल इसका क्या होगा, तो दूरी बटे का समय आपको इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड कर देंगे तो इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप है वह ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग को जब मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं तो साथ ही साथ आप लोग भी वीडियो को देखते ही देखते आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग का समय बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। तो इसका जो बल की आवश्यकता होगी वो ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट का जो प्रणोदन का जो सिद्धांत है वह ऑप्शन नंबर ये, सामयिक संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। तो इसमें जी का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगाने वाली बल को क्या कहते हैं। तो उसके ऊपर की ओर बल लगाने वाली जो कहते हैं उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। ध्यान रखें, मैं आपको एक एग्जांपल इसमें पेश कर देता हूं ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहे। देखिएगा, जब अपने कुएं में आप लोग पानी खींचने के लिए जाते होंगे तो वहां पर जाइएगा, देखिएगा बाल्टी जब पानी के अंदर पूरा चला जाता है तो जब हम खींचते हैं तो बहुत आसान लगता है हमें खींचने के लिए। तो देखते हैं जो पानी जो है वह उसमें क्या कर रहा है, उत्प्लावन बल प्रयोग कर रहा है जिससे हमें आसानी लगती है। लेकिन जैसे ही पानी से ऊपर आ जाता है हमारा बाल्टी, तो देखते हैं थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स में लगने लगता है। ठीक है, तो जो ऊपर आ गया तो समझिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है, और जब अंदर ही है उसके अंदर तो उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए जरूर याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 मीटर मास इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। ओके, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो उस पिंड पर किया गया कार्य ऑप्शन नंबर ये 0 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि तरंगें होती हैं। तो ध्वनि तरंगें जो होती है वो ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वयथा परास क्या है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो चमगादड़ होती हैं वह इससे अधिक सुनती हैं, और जो कुत्ता भी होता है वह 0 हर्ट्ज से ही सुनना शुरू कर देता है, मतलब कम ही है, उसको थोड़ा सा भी 1 हर्ट्ज से सुनना शुरू कर देता है। थोड़ा सा भी दीजिएगा उसमें आवाज़ तो वो सुन लेगा, और इससे अधिक यानी मानव से कहीं ज़्यादा अधिक सुनता है, और उससे पहले के हर्ट्ज से भी कुत्ता सुनना शुरू कर देता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि वायु एक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? सॉरी, किस अवस्था में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गैसीय अवस्था में जब होती है ना, तो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस में जो तापक्रम है वह केल्विन में अगर बदलेंगे तो 273 केल्विन में आपको क्या करना है, 10 जोड़ देना है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 283 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन विलियन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है पल्लवन एक विलियन है। क्वेश्चन नंबर 18, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा मिलाया जाए कि विलियन संतृप्त बन जाएगा? सोरा जो लिखा है ना वो सोडा है, ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3.15 ग्राम जो है उसे मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो जो जल है वह मिश्रण है, आप लोग को पता भी होगा, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का मिलाप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? तो आवोगाड्रो संख्या जो उसका मान जो होता है वह 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 9 ग्राम उसका द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का जो अनुपात होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:8 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होते हैं? तो उसमें जो होता है एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो नहीं होता है वो क्या है, न्यूट्रॉन जो है उसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसकी खोज के लिए जो परमाणु केंद्रक है उसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो Cl यानी क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1000 गुना। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आंसर में कुछ मुझे फॉल्ट भी लग रही है, क्योंकि मैं जब गूगल में सर्च मारा था इस क्वेश्चंस को तो 20,000 गुना दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन जब मैं किताबों वगैरह में चेक कर रहा हूँ तो 1000 गुना दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप इसे जरूर अपने किताब में भी टेक्स्ट बुक में जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पादप यहाँ पर होना चाहिए, पदप लिखा गया है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, तो पादप एवं जंतु कोशिका में जो प्रमुख अंतर है उनका खाने पीने का यानी पोषण संबंधी चीजें जो है वह उनमें अलग है। क्वेश्चन नंबर 28, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, यानी मूंगफली जो है और उसका बादाम उसमें क्या चीज अलग है, तो सॉरी छिलकों में पाया जाता है, तो सब लेरिड्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कार्क कोशिकाओं में उसमें पाया जाता है सुब्रीन। ओके, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं जो है उपास्थि में पाई जाती हैं। 31, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ज्वाला कोशिकाएं जो है टेप वर्ग में पाई जाती हैं। 32, मेढक है, मेढक क्या है, देखिए मेढक जो है वह पानी में भी रहता है और धरती में भी रहता है, तो यह एक प्रकार का उभयचर प्राणी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं, तो एनेलिडा में जो पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक विश्वव्यापी बीमारी है, तो एक विश्वव्यापी बीमारी जो है वह एड्स अभी हो गई है। ओके, यानी पूरा दुनिया में अभी एड्स का बीमारी फैल गया है। क्वेश्चन नंबर 35, एक संक्रमण रोग है, तो संक्रामक रोग है वह हैजा, हैजा देखिएगा एक परिवार में जब किसी को होता है ना तो पूरा परिवार में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, तो खेत जो है प्राकृतिक संपदा नहीं है, ये किसी व्यक्ति का, एक निजी व्यक्ति का संपदा होता है। ओजोन है, तो ओजोन क्या है, एक प्रकार का गैस है, उसमें क्या चीज होता है, O3 होता है ओजोन में, आप लोग पढ़ते होंगे, तो ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन क्या गैस है ना।
38 एक प्राकृतिक संपदा है। तो प्राकृतिक संपदा देखिए जल भी है, वायु भी है और मिट्टी भी है ना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 39 ईडीबी क्या है? तो ईडीबी क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा धूमक है एक प्रकार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो है जस्ता है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगा और मेरे समझाने का तरीका भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।